लेकिन हम आपको लिए चलते हैं उत्तराखंड। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का क्या कहना है, जरा सुनिए। आचार्य बालकिशन जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी पूज्य संतगण, पूज्य हमारी सभी बहनें, साध्वी बहनें, सभी योगीजन इस योग दिवस के कार्यक्रम में दूर दूर से आए हुए सभी भाइयों एवं बहनों, मैं सबसे पहले तो आप सभी को आज विश्व भर में योग, प्राणायाम और भारतीय ज्ञान परंपरा को पुनर्स्थापित करने वाले हमारे पूज्य योग ऋषि स्वामी रामदेव जी तथा अपने औषधि ज्ञान से असंख्य व्यक्तियों को लाभान्वित करने वाले श्रद्धेय आचार्य बालकिशन जी को दंडवत प्रणाम करता हूँ। इसके साथ ही हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस आयोजन को सफल बनाने वाले सभी यहाँ पर उपस्थित और जितने भी लोग आज पूज्य स्वामी जी के लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से विश्व भर में आज इस योग से इस योग के कार्यक्रमों को जुड़े हुए हैं, उन सभी को भी मैं कोटि से नमन करता हूं। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के एक दृढ़ संकल्प से प्रारंभ हुई ये यात्रा आज आप सभी के समर्पण और दृढ़ता के कारण, जो श्रद्धेय स्वामी जी अभी कह रहे थे, संकल्प से सिद्धि की ओर पहुंच रही है। भाइयों बहनों, हमारी गौरवशाली सनातन संस्कृति का मूल आधार वसुधैव कुटुंबकम है और यही हमारे देश की 140 करोड़ जनता का मूल संस्कार भी है, जो संपूर्ण विश्व को एक परिवार के रूप में मानता है। इसी सिद्धांत को केंद्र में रखते हुए इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम वसुधैव कुटुंबकम के लिए तय की गई है। अनेकों वैश्विक चुनौतियों और षड्यंत्रों का सामना करने के बावजूद भारत ने कभी भी मानवीय मूल्यों से हटकर आचरण नहीं किया है। हमारी इसी लोक कल्याणकारी अवधारणा का आधार हमारी संस्कृति है, जिसके मुख्य स्तंभों में से एक योग है, योग भी है। इसी वजह से आज योग दुनिया के करोड़ों लोगों की दिनचर्या का अहम हिस्सा बन गया है, जो विश्व को भारतीय संस्कृति के साथ साथ और अधिक मजबूती से जोड़ने का काम कर रहा है। भाइयों बहनों, भारत की संत परंपरा हमेशा से ही देश प्रथम की परिकल्पना को साकार करने का माध्यम रही है। मेरा मानना है कि पूज्य स्वामी जी के मार्गदर्शन में पतंजलि योग कूट की स्थापना इसी उद्देश्य के लिए हुई है। योग गुरु स्वामी रामदेव जी ने भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने के उद्देश्य से राष्ट्रीय चेतना जगाने का कार्य हर घर और हर व्यक्ति में किया है। इस प्रकार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री, महान योग साधक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज भारत एवं भारतीय संस्कृति का मान, सम्मान और स्वाभिमान संपूर्ण विश्व में बढ़ रहा है तथा भारत विश्व गुरु के पथ पर पुनः आरूढ़ होने के लिए तैयार हो रहा है। आज आयोजित हो रहे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, जिसके बारे में पूज्य स्वामी जी ने बताया कि आज सायंकालीन अमेरिका में हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी आज योग दिवस के कार्यक्रम में सम्मिलित होंगे, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ही प्रताप का फल है कि उनके द्वारा, उनके आह्वान पर आज हम सब लोग विश्व योग दिवस मना रहे हैं। महर्षि पतंजलि ने योग की व्याख्या करते हुए लिखा था, योग शिस्तः वृत्ति निरोधा इति योगा, अर्थात चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। अभी पूज्य स्वामी जी ने जिस प्रकार से लगातार एक क्षण भी रुके बिना हम सबको जिस प्रकार से योग में पारंगत होने के लिए हम सबको शिक्षा दी, हम सबका मार्गदर्शन किया, हम सबको योग करवाया, उसके कारण से हमारे जीवन में अनेक प्रकार की जो कमियां हैं, जो न्यूनताएं हैं, उन सबको संपूर्णता की ओर ले जाने का उन्होंने मार्ग बताया है। मैं पूज्य स्वामी जी को नमन करता हूं, उनको वंदन करता हूं। भाइयों बहनों, योग भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग है और कोरोना महामारी के समय में, जिस समय में
पूरा विश्व पूरी तरह से लाचार हो गया था। कोई दवाइयाँ भी काम नहीं कर रही थी, किसी प्रकार की अनेक प्रकार की जो आज ज्ञान विज्ञान की चीज़ें हैं वह भी काम नहीं कर रही थी। ऐसे समय में हम सब लोगों ने योग की महत्ता को और उसके महत्व से हम सब परिचित हो चुके हैं। आज की जो तेज भागती ज़िंदगी में जहाँ चुनौतियाँ बहुत ज़्यादा हैं, वहीं तनाव भी भरपूर है। ऐसी स्थिति से लड़ने के लिए योग ही हमें शक्ति और ऊर्जा प्रदान करने का अगर कोई सबसे आसान तरीका है, कोई अच्छा साधन है तो योग ही है। योग और आयुर्वेद के साथ साथ पूज्य स्वामी जी और पतंजलि परिवार ने देश की संस्कृति के संरक्षण और संवर्धन हेतु भी निरंतर अनेकों कार्य किए हैं। आज मंच पर पूज्य स्वामी जी के साथ आचार्य जी और इन दोनों महान मूर्तियां हम सबका कहीं ना कहीं पथ प्रदर्शक करने का काम आप सब लोगों ने किया है। भाइयों बहनों, मैं ज़्यादा न कहते हुए इतना कहना चाहता हूं कि हमारा मन अत्यंत चंचल है। ये भौतिक साधनों के पीछे भागता है। यह दौड़ता हुआ मन कभी भी व्यक्ति को चेतना की गहराइयों में नहीं ले जा पाता है। हमारे इसी अंतर्द्वंद को शांत करने की प्रक्रिया योग कहलाती है और योग से ही हमें शुद्ध आत्म स्वरूप को जानने का अवसर मिलता है। यही कारण है कि आज भारत ही नहीं बल्कि विदेशों में भी योग की ख्याति बढ़ रही है। प्राचीन भारतीय पद्धतियों की महत्ता और उसकी वैज्ञानिकता सिद्ध हो रही है। हमारी देवभूमि की पहचान तो एक विश्व स्तरीय योग केंद्र के रूप में है और हमारी सरकार का पूरा प्रयास है। हमारा विकल्प रही संकल्प है कि हम इसको योग का केंद्र, योग की राजधानी, अध्यात्म की राजधानी और भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे। इस पहचान को और भी अधिक सशक्त किया जाएगा। हम निरंतर इस दिशा में कार्य कर रहे हैं कि देवभूमि उत्तराखंड सनातन संस्कृति की वैश्विक राजधानी बने। आज इस कार्यक्रम से माध्यम से मैं सभी देशवासियों का भी इस कार्यक्रम से आह्वान करना चाहता हूं कि उत्तराखंड को हर स्तर पर उत्कृष्ट बनाने के लिए हम सभी को, जो पूज्य स्वामी जी ने आज लगातार 2 घंटे से भी अधिक समय से हम सबको योग की विधाएं बताई हैं, सभी को प्रतिदिन 1 घंटा स्वयं के निकालने का संकल्प लेना चाहिए और प्रतिदिन योग करना चाहिए। मुझे पूरा विश्वास है इस प्रकार हमारे द्वारा किए गए सामूहिक प्रयास शीघ्र ही सफल होंगे और पूज्य स्वामी जी का मार्गदर्शन, जिससे औषधियाँ कम होंगी, दवाइयाँ कम होंगी, बजट भी हमारा कम हो जाएगा जो दवाइयों के रूप में जाता है, यदि हम योग को अपनी दिनचर्या के रूप में अपनाते हैं और योग को नियमित रूप से अपने जीवन का हिस्सा बनाते हैं। किसी ने शायद ठीक ही कहा है कि सूरज से पहले जगना होगा, सूरज से पहले जगना होगा, दृढ़ता से आगे बढ़ना होगा, कंटक राह मिलेगी राही पर फूलों सा खिलना होगा, चट्टानों सी बाधाएं सम्मुख पर वन पर्वत लड़ना होगा, पर वन पर्वत लड़ना होगा। बदलनी है अगर स्थितियां तुझको तो खुद को बदलना होगा, खुद को बदलना होगा। अंत में एक बार मैं पुनः आप सभी को योग दिवस की शुभकामनाएं प्रेषित करते हुए बाबा केदार व भगवान बद्री विशाल से, गंगा मैया से प्रार्थना करता हूं कि आप सब निरोगी हों, आप सब विश्व के कल्याण के लिए, देश को दुनिया का श्रेष्ठ देश बनाने के लिए और पूज्य स्वामी जी के बताए हुए पथ चिन्हों पर चलते हुए हम सब इस काम को, जो हमसे आज पूज्य स्वामी जी ने अपेक्षा की है, उसको चरितार्थ करने का काम करेंगे, अपने जीवन में उतारने का काम करेंगे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय भारत माता की। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।